महाभारत के बाद धृतराष्ट्र का क्या हुआ? कौरवों और पांडवों के बीच हुआ महाभारत युद्ध सदियों से चर्चा में रहा है। जमीन और राज्य को लेकर हुई इस आर पार की लड़ाई में कई खून के रिश्ते ताक पर रख दिए गए। युद्ध भूमि में किसी ने अपने भाइयों का वध किया तो किसी ने अपने गुरुओं का। धर्म युद्ध की इस लड़ाई में स्वयं लक्ष्मी नारायण कृष्ण भगवान भी अहम भूमिका निभा रहे थे। इस पूरे महायुद्ध में एक बड़ी भूमिका कौरवों के पिता धृतराष्ट्र की भी थी। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध उनके ही पुत्र मोह और उनके गलत फैसलों के कारण हुआ था। उनके ही छोटे भाई विदुर ने राज दरबार में एक बार कहा भी था कि इतिहास उन्हें इस घोर विपदा का हमेशा उत्तरदायी ठहराता रहेगा। 18 दिनों तक चले कुरुक्षेत्र में इस महाभारत के युद्ध में सैकड़ों जानें गईं। अहंकार में चूर सभी कौरव भाई मारे गए और धर्म के साथ चल रहे पांडवों की जीत हुई। इस महाभारत युद्ध के बाद आखिर धृतराष्ट्र का क्या हुआ, ये हर कोई जानना चाहता है। जानते हैं उनके बारे में। जब महाभारत की युद्ध की नींव रखी जा रही थी तब हस्तिनापुर के राजा थे धृतराष्ट्र। वह नेत्रहीन थे। आंखों से तो वह नेत्रहीन थे ही, लेकिन उनके कार्य भी ऐसे ही थे। अपने बेटों के गलत कामों को भी हमेशा नजरअंदाज करते गए और कभी भी धर्म व अधर्म में भेद नहीं किया। उनके पास कोई दूरदृष्टि भी नहीं थी। वे केवल पुत्र मोह में बंधे थे। एक तो वे नेत्रहीन और ऊपर से दिशाहीन थे। दूसरी तरफ उनके बड़े बेटे दुर्योधन ने हमेशा उन्हें भ्रमित किया और उनका फायदा उठाते हुए अपना उल्लू सीधा किया। महाभारत के युद्ध में कौरवों के 100 भाइयों की मौत हो गई। 5 भाइयों वाले पांडवों की जीत हुई। इसके बाद धृतराष्ट्र को गद्दी से उतारकर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। लेकिन इसके बाद धृतराष्ट्र का क्या हुआ? क्या उनकी मौत हो गई? हर कोई ये जानने को उत्सुक होता है। आपको बता दें कि राजा बनने के बाद युधिष्ठिर ने अपने महल में धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी को बुलाया। भीम को छोड़कर सभी पांडव भाइयों ने धृतराष्ट्र की खूब आवभगत की, लेकिन भीम उन्हें याद दिलाता रहा कि उन्होंने किस तरह युद्ध भूमि में उनके बेटों का वध किया था। जब भोजन के दौरान धृतराष्ट्र मांस खा रहे थे तब हड्डियों के टूटने की आवाज आने पर भीम ने कहा कि दुर्योधन का जब उन्होंने वध किया था तब उसकी जांघों को तोड़ने पर ऐसी ही आवाजें आई थी। ये सुनकर धृतराष्ट्र का पारा साथ में आसमान पर पहुंच गया था। इस अपमान को ना सहन कर पाने की स्थिति में उन्होंने युधिष्ठिर का महल छोड़कर जंगल जाने का निश्चय किया ताकि वहां शांति से मौत को गले लगा सके। इसके बाद वे पत्नी गांधारी, पांडवों की मां कुंती और संजय के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। एक दिन उसी जंगल में कहीं से आग लग गई। संजय ने उन्हें उस आग से बचने का रास्ता सुझाया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जंगल से निकलने का मन त्याग दिया और जंगल की आग में ही मरना उचित समझा। वे सभी चारों ध्यान की मुद्रा में जंगल के बीचों बीच बैठ गए और फिर आग की लपटों ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से हुई थी धृतराष्ट्र की कहानी समाप्त। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।